तो ये देखें, यहाँ पर एक गोपालक हैं, बाल्टी में दूध ले जाते बहुत देखे होंगे, लेकिन बाल्टी में गोबर ले जाता कोई नहीं देखा होगा। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो आप लोगों ने एक श्लोक जरूर सुना होगा, गौ में वसते लक्ष्मी। हमारे शास्त्रों में गौ में गाय के गोबर को कहा गया है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी का निवास किस प्रकार है ये आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप लगभग 7 गौवंश देख सकते हो। इन 7 गौवंश में से सिर्फ एक गौवंश ऐसा जो दूध दे रहा है, फिर भी इनका आप शरीर देखें, स्वास्थ्य देखें, काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं। इनसे कोई दूध से इनकम नहीं ली जा रही, इनका गोबर का ही इस्तेमाल करके इनका जो लालन पालन किया जा रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर एक गोपालक हैं, बाल्टी में दूध ले जाते बहुत देखे होंगे, लेकिन बाल्टी में गोबर ले जाता कोई नहीं देखा होगा। तो ये देखें आज पहली बार देखें। तो ये इनकी जो गोबर से इनकम का जो साधन है, किस प्रकार जो गाय हमें अर्थव्यवस्था के आधार पर मजबूत बना सकती हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी लोगों को पसंद है इनके व्याख्यान, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं गौवंश के बारे में या फिर प्रकृति के बारे में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार। तू इतने दिन में क्यों पहले नहीं बता। तो ये काफ़ी लगभग 3-4 साल पहले जो ये अपना बैल है, या हमारी भाषा में बोलें तो जो बलद है, इसकी वीडियो बनाई थी। ये बैल घूम घूम के बिजली बना रहा था। रोहतक में डॉक्टर साहब बिजली बना रहे थे इस बैल से, तब मिले थे और उसके बाद आज लगभग 3 से 4 सालों में मिले। इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतने समय में क्यों आए आप। तो बताएं, जैसे आप काफ़ी विचित्र बात है आज यहाँ पर देखने को मिली। ये बाल्टी है, ये हमारे किसी भी डेयरी फार्म में देख लो, किसी भी घर में देख लो, इस बाल्टी में आपको दूध मिलेगा, लेकिन आपने गोबर डाल रखा है। तो ये एक धारणा जो बनी हुई ना जी कि गाय हमें दूध देती है जी। एक तो गाय को इसको कन्फाइन कर दिया कि गाय है तो गाय की तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गोवंश की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। संपूर्ण क्या है? गाय संपूर्ण नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण है गोवंश जी। और गोवंश के अंदर क्या है? खागड़ भी आवे है, बलद भी आवे है, बाछड़े बाछड़ी भी आवे है, दूध देने वाली गाय भी आती है, बूढ़े भी आते हैं। बिल्कुल। तो संपूर्ण गोवंश को अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़े? अब ये मेरे पास है, वो दिखा है बोला जी, सामने का भी ना है, यो है भोलेनाथ जी जी। बोलू अब देखना, ये बोलू रे इधर ये देख, ठीक है। अरे देखें कितना प्यार है इस बछड़े का मालिक के प्रति, या फिर सेवक बोले। वो देख धन दे दिया, ये धन दे दिया, ये गोवर्धन गोवर्धन दे दिया। तो ये है। तो इसके लिए, इस धन के लिए तो आपको गाय को ज्ञापन करवाने की जरूरत नहीं, चाहे हो या ना हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे बीमार हो, कैसी भी हो, ये धन तो हमेशा मिलेगा। हाँ। बछड़ा है, दूध देने वाला नहीं है। ये भी बछड़ा है, दूध वाला नहीं है। हाँ, ये गाय भी शायद नाटरी होगी जी। नाटरी है, ये भी यो अपना बलद है, बलराज सिंह बैल है। हाँ, ये भी दूध नहीं देता। ये बछड़ी ये भी नहीं ब्याही होगी आज तक ना, अब पहली बार ब्याह होगी। ठीक है, पहली बार ब्याह होगी। और इसके अलावा एक ये बछड़ी, ये भी बछड़ी है, ये भी दूध देती नहीं बल्कि दूध पीती है। हाँ, दूध पीती है। ये गाय है, ये गाय है सिर्फ दूध वाली है। ये जो है ये भी अब कभी देती है, कभी इसका बछड़ा जो है चूंग जाता है। ठीक है। हम लगभग खुला ही रखते हैं, तो उसका जब हमें मौका कम मिलता है, उसको मौका ज़्यादा मिलता है। जी, जी, जी। और दूसरा, हम जो अपने शब्द है ना, 2 हन, हम वही करते हैं जी। 4 थना मारते। हाँ, 4 थना मारते, 2 थन उसके जी, और 2 थन मारे। बिल्कुल। तो 2 हन जो है वो हम करते हैं, कई बार 4 के 4 यो ले जाए। जी जी। तो अब बात ये है कि जो धारणाएं बन जाती हैं, किससे से भी पूछ लियो, कभी भी पूछ लेना। अब कहोगे ना गाय क्या देती है, एक के शब्द सारे कहेंगे कि गाय तो दूध देती है। बिल्कुल, यही झूठ है। जब अपन झूठ के सारे चलेंगे तो कितने चलेंगे? सही बात। अब ये भी गाय है, गाय की बेटी ना, वो भी गाय है, गाय का बेटा है जी। सारा गोवंश है ना ये। बिल्कुल। तो इनमें तो मेरे पास तो एक या दूध दे है जी, और या भी के दे है। तो बाकी क्या दे रही है? जिस दिन गोवंश चारा चरने लगता है और जब तक उसका सांस उसके देह में चलता रहता है, वो गोबर तो देता ही देता है जी। तो गाय जो है, गोवंश जो है, वो हमें गोबर देता है, और गोबर ही धन है जी। कहा गया ना गोबर धन जी। बिल्कुल। तो गोबर ही धन है, और गोमय वस्ती लक्ष्मी जो कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि ये असली लक्ष्मी यही है जी। अब तुम कहोगे असली लक्ष्मी कैसे है? धरती का एकमात्र पदार्थ गोबर ही ऐसा है जिसके अनेक उपयोग हैं। तुम्हारे पास गेहूं हो गए, गेहूं का क्या करोगे? खाने का काम आओगा ना। बिल्कुल, खाने का काम आओगा ना। और कोई दूसरी चीज है, कोई धातु है,
लोहा है, लोहे के आप क्या करोगे, खिड़की दरवाजे बना लोगे, बर्तन बना लोगे जी, लोहे का उसी प्रकार से काम ले सकते हो ना। लेकिन गोबर जो है उसके अनेक उपयोग हैं। जब तक ये ताज़ा है तब तक इसके अंदर अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं, 375 प्रकार के केमिकल्स हैं। तो एक बायो डिस्टिलरी गोबर से लगाई जा सकती है, 375 प्रकार के केमिकल अलग अलग निकाले जा सकते हैं। जैसे ही ये धीरे 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 रूप बदलता है और ये डिहाइड्रेट होता है तो ये गोसा बन जाता है, खेपड़ी बन जाती है, आरना बन जाता है। आरना जो शब्द है अरण्य से बना हुआ है, जंगल। गायें जंगल में घूमती थी, वहाँ जो सूखा गोबर था उसने हमारी बूढ़ी जो है दादी दूधी वो घर ले आया करती, उससे वो धूमनी करती थी, तो मेडिसिनल वैल्यू भी उसकी थी जी। और फूड जो अपना एनर्जी सिक्योरिटी हमारी आज जो है, मान लो ये यूक्रेन वाला रूस वाला युद्ध चल रहा है, ये थोड़ा सा और बड़ा रूप ले ले और ईरान जो है खुल के रूस की तरफ आ जाए, अमेरिका यूक्रेन की तरफ है ही, और वहां से अपनी गैस सप्लाई बंद हो जाए, एलपीजी गैस वो तो ये शहर वाले क्या करेंगे भाई। सही बात है। एलपीजी गैस बंद होते ही जो आज का सिलेंडर 1200 का है जो 12,000 का हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ब्लैक हो जाएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास गोबरधन है, मैं इसने सुखा लूंगा, अपना आराम से इसकी रोटी बना लूंगा, ईंधन का मेरे पास है। तो एनर्जी सिक्योरिटी ये भी हमारी यही है। खाद सबसे अच्छा खाद, अब सारे के सारे ऑर्गेनिक 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 कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद कहाँ से आएगा जब तक गायें नहीं होंगी। तो सही बात है। तो खाद का काम करता है, ईंधन का काम करता है। हमारे सबके जो साड़ लिपती थी, हमारी जो दीवारें लिपती थी, हमारे जो चूल्हे आरे लिपते थे वो गोबर से लिपते थे, यानी कि बिल्डिंग के अंदर भी ये काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है। जो ओड़ी आया करती उस टाइम पर ढाल बुरकले बनाते वो गोबर के बनते थे। सांझी हुआ करती उस टाइम पर जो खेलने बना करते और वो जो तारे बना करते जो सांझी गल्या करती वो गोबर से बना करती। गोवर्धन पूजा में तो इसकी अलग से होती है। तो एक चीज और जिसके अनेक उपयोग हो वो गोबर है। तो गोवर्धन है, गोबर को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं इसके ऊपर हम लगातार रिसर्च करते रहते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैंने वैदिक प्लास्टर बनाया था जी। आज हमारे सभी के घरों के अंदर सीमेंट लगी हुई है और सीमेंट डेड मटेरियल है, वो गर्मी और सर्दी को घर के अंदर जाने से नहीं रोकता, इसलिए गर्मी में हमारे घर उबल जाते हैं, सर्दी में ठंडे रहते हैं। वैदिक प्लास्टर के अंदर मैंने देसी गाय का गोबर डाला और वो जो है मैंने उसकी मार्केटिंग की। जहाँ पे भी आज लगा हुआ है, कई हजार घरों में लगा हुआ है, एक भी वैदिक प्लास्टर जिसने लगवा रखा है उससे पूछ लेना उनको कितनी शांति मिल रही है। उनके घरों के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है और उनके घरों के अंदर एयर क्वालिटी बढ़िया रहती है। अब ये पूरा का पूरा इतना गोबर है, उस गोबर का क्या किया जाए? तो इस गोबर का समुचित प्रबंधन करने के लिए फिर मैंने आगे अपना रिसर्च की और फिर मैंने गोक्रीट बनाया जी। गोक्रीट जो हो कंक्रीट का विकल्प है, इसी से ईंट बनती है, इसी से मसाला बनता है, इसी से दीवार खड़ी होती है, इसी से छत बनती है, इसी से स्लैब बनती है और इसी से फर्श बनाया जाता है जी। तो गोक्रीट अब मेरे पास क्या है, मैं बाट देखे जाऊँ ये कब गोबर दें, ये कब गोबर दें। अब मैं यहाँ पे गोबर लेने आया हूँ, एक बाल्टी है और 6-7 बाल्टी हुए तो मोर राजी हुए हैं जी जी। सही बात है। तो एक बाल्टी यहाँ पर ये भर चुकी है और एक बाल्टी यहाँ पर पीछे ये भी है। हाँ ये बाल्टी देखो, ये भी भरते ही तुरंत ये इसको गाड़ी में रख के तुरंत अपने जो मकान को बनाने के लिए गोक्रीट का इस्तेमाल करेंगे और इस गोबर को वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात लगी आज जो डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से बताया कि गाय दूध नहीं देती, गाय बछड़ा देती है, गाय गोबर देती है। तो आप लोग सभी अपनी भावनाओं को बदलें, अपने विचारों को बदलें कि गाय दूध देती है या बछड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जो इतना पहले तो इतना अच्छा जीवन जी रहे हो, यहाँ पर आप आसमान को देख सकते हो, आपको नीले रंग का आसमान दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर। लेकिन अगर शहर के आसपास या फिर दिल्ली या एनसीआर में या फिर और भी बहुत सारी बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर चकाचौंध से भरे जो संसार में आप देखोगे तो आसमान का रंग आपको काला दिखाई देगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे होने के बाद, अच्छे खासे धनाढ़ होने के बाद भी इस प्रकार जंगल में गायों के बीच रहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समाज के लिए एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हो, जिससे अनेकों युवा आपसे सीख कर गाय के गोबर का इस्तेमाल अनेकों प्रकार से करने लगे हैं जी। भाई या जो चमक दमक तने कही ना, जो अगर सांझ होया करे लट्टू जड़ा करे, लट्टू जलते हैं एक दरम पता नहीं कितने प्रकार के कीट पतंगे आते हैं और वो 2 सेकंड 4 सेकंड जीतते हैं फिर वो मर जाते हैं। हाँ। तो यही शहरी जीवन है जी जी। सही बात है। सबके मैं छोड़ के चमक दमक के पीछे जा हैं और गोडे तोड़ा के फिर बुढ़ापे में कहो हाँ हमने को गामा में जगह दे दो, तो पहले गामा में क्यों न रह लेते भाई। सही बात है। सबके में गामा में है, शहर में जहर है। धन्यवाद।